सेंटकॉम के ऑफिस के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया, जिससे यह साफ हो गया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की राह आसान नहीं है। आगे अमेरिका में इलेक्शंस हैं, इजराइल में भी इलेक्शंस हैं, और इस बीच ईरान के रुख ने अमेरिका और इजराइल दोनों की चैन छीन ली है। जहां अमेरिका बातचीत और डील के जरिए मैटर को सुलझाना चाहता है, लेकिन ईरान का रुख क्लियर है, बातचीत होगी ईरान की शर्तों पर। मिडिल ईस्ट से अमेरिका का बोरिया बिस्तर समेटना ही उसकी भलाई की कहानी होगी। बातचीत की खबरों के बीच ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर सबसे बड़ा हमला किया है और यह बता दिया है कि अमेरिका यह ना सोचे कि ईरान ही डील करने के लिए बेताब है। ईरान ने कह दिया है कि अगर जंग की शुरुआत अमेरिका ने की है तो खत्म ईरान करेगा। मिडिल ईस्ट में कूटनीतिक और सैन्य हलचल दोनों तरफ जारी है। एक तरफ जहां वॉशिंगटन और तेहरान पर्दे के पीछे से बातचीत के रास्ते टटोल रहे हैं, तो दूसरी ओर होर्मुज से लेकर पर्शियन गल्फ तक बारूद की गंध गहरी होती जा रही है। लोगों को लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने जा रही है, मैटर सुलझ जाएगा, दुनिया में शांति आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि आधी रात को ईरान ने कुवैत के अमेरिकी सैन्य बेस पर जोरदार हमला कर दिया, वो भी तब जब अमेरिका ने अपना हमला टाल दिया था और बातचीत की बात कही थी, और यह भी बताया था कि ईरान के साथ ऑलमोस्ट एक डील लॉक हो गई। लेकिन तब तक ईरान ने रुख साफ कर दिया, कहा कि अमेरिका की तबाही एकमात्र लक्ष्य है ईरान के लिए। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी हमले की तस्वीर है, जहां कुवैत में अमेरिकी बेस पर आग की लपटें दिखाई दे रही। ईरान ने कुवैत में स्थित अहमद अल जाबेर और अली अल सालेम एयरबेस को घातक ड्रोन से निशाना बनाया। इस हमले में अमेरिकी सैन्य संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है, काफी कीमत के ड्रोन क्षतिग्रस्त हुए हैं। खबर यह भी है कि अमेरिकी सैन्य बेस पर काफी मात्रा में युद्धपोत और साजो सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से ईरान ने यहां पर ड्रोन हमला किया। और उसके बाद जो तस्वीर है वो आपके सामने है। अब एक बार नक्शे पर आप देख लीजिए कि खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य बेस कहां कहां मौजूद है। इजराइल सैन्य एयरबेस को छोड़कर बाकी के खाड़ी में स्थित सभी एयरबेस को ईरान टारगेट करता आया है, और ये वो इलाका है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अगर आप इजराइल से शुरुआत करेंगे तो वड़ा एयरबेस, उसके बाद मुआफक साल्ती एयरबेस सऊदी अरब में, सीरिया में अल-तफ्न गैरसन, जॉर्डन में भी बेस है, अल असद एयरबेस इराक में, अली अल सलेम एयरबेस ये सबसे नजदीक बेस है जो वहां पर स्थित है मिडिल ईस्ट में। बहरीन में 5th फ्लीट का मुख्यालय है। कैंप आरिफ जान ईरान की सीमा से 100 किलोमीटर दूर की जो है वहां पर ये एक बेस है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, और कतर में अल उदीद एयरबेस है, सबसे बड़ा अमेरिकी बेस से माना जाता है। और अगर आप इस तरफ आएंगे तो यहां पर अल धफरा एयरबेस है यूएई में, और जेबेल अली बंदरगाह यूएई में मौजूद है, जो कि एक आइलैंड पे है। जितने भी बेस आप देख रहे हैं, ईरान चुन चुन कर इनको टारगेट कर रहा है, और चूंकि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स कम हैं, स्टॉक खत्म हो रहा है, यह बात ईरान को अच्छी तरीके से पता है। तो ईरान जानता है कि ये गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम है, इसको जितना यूटिलाइज कर लें उतना बेटर है, क्योंकि अमेरिका चाहकर भी ईरान पर हमले नहीं कर सकता, उसके हाथ बंधे हुए हैं। और ईरान अभी के वक्त का इस्तेमाल अपने बेहतरीन समय के लिए कर सकता है, चाहे वो अमेरिका पर मैक्सिमम प्रेशर ही क्रिएट क्यों ना करना हो। खबर यही है कि ईरान का सिर्फ एक ही टारगेट है, मिडिल ईस्ट से अमेरिका का सफाया और सारे सैन्य बेस पर ताला। दरअसल कुवैत में मुख्य अमेरिकी सैन्य ठिकाने जैसे कैंप आरिफ जान और अली अल सलेम एयरबेस को ईरान ने निशाना बनाया, जहां 3 ड्रोन के जरिए हमला किया गया। आरिफ जान कैंप ईरान की सीमा या मुख्य भूभाग से लगभग 100 किलोमीटर की न्यूनतम सीधी दूरी पर है, जबकि अली अल सलेम एयरबेस ईरान से लगभग 140-150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वजह से यहां ड्रोन हमले आसानी से किए जा सकते हैं। अमेरिकी बेस पर सैन्य हमले के बीच अमेरिका की खाड़ी से विदाई भी एक तरह से शुरू हो गई है।
कतर, कुवैत, सीरिया समेत कई बेस से अमेरिका अपने सैनिकों को कम कर रहा है, दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहा है या वापस अमेरिका बुला रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इराक के इरबिल के हरीर एयरबेस से अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन सिस्टम को हटाया जा रहा है और यही ईरान इसे जीत के तौर पर देख रहा है। दरअसल कुवैत पर हमले के पीछे ईरान की एक सटीक सोच है। कुवैत में अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य ढांचा है। यह इराक, सीरिया और खाड़ी क्षेत्र में फैले अमेरिकी अभियान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक हब रहा है। और यही नहीं, यहां पर सेंटकॉम का ऑफिस भी है और हर बार हमलों का नेतृत्व सेंटकॉम ही करता है। इसलिए ईरान ने कुवैत को टारगेट किया ताकि सेंटकॉम को यह मैसेज जा सके कि अब तुम्हारे यहां से जाने का वक्त हो गया है। अगर और देर की तो तबाही बहुत ज्यादा हो जाएगी। ईरान ने कुवैत पर हमला करके यह भी साफ कर दिया है कि जो भी अरब देश अमेरिका को अपनी जमीन से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की इजाजत देगा, उसे भी इसका भारी खामियाजा भुगतना होगा। हमलों के कारण ही सऊदी समेत कई देश ने अमेरिका को बातचीत के लिए कहा है ताकि खाड़ी देशों का एनर्जी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के निशाने पर ना आए। और इसी वजह से अमेरिका ने फिलहाल हमले रोके हैं और बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन ईरान अभी भी आक्रामक रुख बनाए हुए है। हर बार बातचीत के बीच में ईरान अमेरिकी सैन्य बेस पर अटैक करता है। उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, यह भी आप जान लीजिए। ईरान बड़ी जंग से बचते हुए लगातार असिमेट्रिक वॉरफेयर वाली नीति अपना रहा है, जिससे कि लगातार अमेरिका पर प्रेशर बना रहे। मिसाइल, ड्रोन हमलों के जरिए भारी कीमत चुकाने का संदेश देता है। होर्मुज ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार है, यह साबित कर चुका है और होर्मुज को ईरान ही कंट्रोल करेगा, यह भी ईरान साफ साफ कह चुका है। तेहरान न युद्ध न शांति वाली स्थिति को बातचीत में रखना चाहता है, जिससे कि वो इसका फायदा उठा सके। और पूरी शांति होने पर अमेरिकी प्रतिबंध जारी रहने का खतरा भी ईरान के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लंबे तनाव से अमेरिका के सैन्य और आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश ईरान कर रहा है। ईरान घरेलू मोर्चे पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यह रणनीति बहुत जोखिम भरी है। सीमित संघर्ष बड़े युद्ध में बदल सकता है। ईरान का लक्ष्य अमेरिका को पीछे धकेलना है और अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना है। लेकिन अमेरिका ने अगर कोई ऐसा हमला कर दिया जिसे ईरान सर्वाइव ना कर पाए, तो ईरान का बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। जबकि ईरान चाहता है कि अमेरिका लंबे वक्त से जंग में फंसे और थक जाए, जैसे वियतनाम में थका, जैसे अफगानिस्तान में थका, जैसे इराक में थक गया। और यही वजह है कि ईरान न तो कंप्लीट वॉर कर रहा है और न ही कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा है या डील कर रहा है या डील की मेज पर आ रहा है। वो साफ साफ कह रहा है कि डील की तो बात ही नहीं उठती। हम जो शर्त देंगे आप उस पर मान जाइए, हम इस युद्ध को रोक देंगे। और इस असमंजस वाली स्थिति की वजह से आप देखिए कि जंग को 5 महीने हो गए, कोई बात नहीं हो पाई। जबकि पाकिस्तान जैसा एक दलाल मुल्क भी इसमें आकर अपना काम करके चला गया। ओमान आया, सऊदी आए, बहुत सारे देश आए, लेकिन डील पर बात नहीं बन पाई। एक बार बात बनी तो वो बहुत कम समय के जीवन काल के साथ बनी। जंग के बीच में से 1-2 बार डील और बातचीत पर सहमति तो बनी, लेकिन डील की बात आते आते बातचीत ही डिरेल हो गई। ईरान के रणनीतिकारों को अच्छी तरीके से मालूम है कि अमेरिका के साथ सीधे पारंपरिक युद्ध में तबाही ही तबाही है। इसलिए तेहरान ने असीमित युद्ध का एक नया चैप्टर खोल दिया है। ईरान की रणनीति यही है कि युद्ध में लागत कम हो, निरंतर दबाव बना रहे और अमेरिका को इस जंग में फंसा लिया जाए। और बहुत हद तक यह होता भी दिख रहा है। अमेरिका की स्थिति यह हो गई है कि वो खरबों डॉलर का खर्च, राजनीतिक असंतोष और कमजोर होती घरेलू सहमति के वजह से इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन निकल नहीं पा रहा। ज्यादा नुकसान की वजह से ही ट्रंप गुस्से में बड़बड़ाते रहते हैं, कभी पोस्ट कर अनाप शनाप बयान देते हैं। अभी हाल ही में ट्रंप ने पोस्ट कर कहा था कि ईरान का नेतृत्व हैरान करने वाली दोहरी बातें करता है। वो बैठक की मांग करते हुए गड़गड़ाते हुए कहते हैं कि आगे बातचीत में सभी मैटर सुलझा लिए जाएंगे।
लेकिन फिर से वो खुलेआम एक बड़े गर्व से कहते हैं कि कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। ट्रंप ने कहा है कि ओमान के रास्ते से ही सही, लेकिन ये आखिरी बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आप खुद से सुन लीजिए उनका बयान। Going on right now. It's an amazing thing. We have a little problem with Iran because we have many talks and we'll say we have or we don't have. You know, we're straight about it. But they deny, but they're not denying it now. Some were, in particular, Iran did not want to be hit. And they said, we want to talk. We want to talk about the Strait, but more importantly, from my standpoint, we want to talk about the denuclearization of Iran. Because it's what it's all about. This is why I'm going on right now. It's an amazing thing. We have a little problem with Iran because we have many talks and we'll say we have or we don't have. You know, we're straight about it. But they deny, but they're not denying it now. Some were, in particular, Iran did not want to be hit. And they said, we want to talk. We want to talk about the Strait, but more importantly, from my standpoint, we want to talk about the denuclearization of Iran. Because it's what it's all about. This is why I'm doing it. ट्रंप भले कह रहे हैं आखिरी बातचीत है, हम नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर बनाए, बातचीत के जरिए ही रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन IRGC का क्लियर है कि भाई आपने लड़ाई शुरू की है, खत्म हम करेंगे। अब जो बातचीत ओमान के जरिए हो रही है, शांति वार्ता में ओमान डाकिया की भूमिका में है, दोनों ओर के संदेश को ओमान भेजकर बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका अदा की जा रही है। हालांकि बातचीत होना, डील हो पाना, ये आज की टाइम में फिलहाल के वक्त में पॉसिबिलिटीज कम लग रही, क्योंकि अब अमेरिका पर प्रेशर है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।